नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप बहुत कुछ ऐसा सीखेंगे जिसमें आपको गहरा रस उत्पन्न होगा। और आपने हमारा यह वीडियो देखना शुरू कर दिया है, इसलिए आपका धन्यवाद। यह हमारा 719वां वीडियो है जिसका नाम है हर राशि में सप्तम में चंद्र। दोस्तों, सप्तम भाव पति पत्नी का माना गया है। यह भाव केवल विवाह का भाव नहीं है, बल्कि मनुष्य के जीवन का वह दरवाजा है जहां से मैं का सफर खत्म होता है और हम की दुनिया में प्रवेश होता है। यह वह भाव है जहां से साझेदारी, प्रेम, भरोसा, प्रतिबिंब, वचन और संबंधों की पवित्रता शुरू होती है। यहां से पता चलता है कि पति पत्नी दुनिया के साथ कैसे जुड़ते हैं, कैसा रिश्ता बनता है और सबसे महत्वपूर्ण, किस तरह पति पत्नी अपने सामने वाले पात्र में खुद का रूप देखता है। और जब इस 7वें भाव में चंद्रमा बैठता है तो यह भाव एक साधारण भाव नहीं रहता। चंद्र केवल ग्रह नहीं, हमारा मन है, और मन हमारे शरीर का कोई अंग नहीं है। वह शरीर में कहीं भी आ जा सकता है। मन भावनाओं का दरिया है और चंद्रमा वह शक्ति है जो हमारे भीतर भावनाओं को जन्म देती है, प्रेम को गहराई देती है और रिश्तों को जीवंत बनाती है। वह मन की धड़कन है। सप्तम भाव चंद्रमा के लिए एक ऐसा दर्पण बन जाता है जिसमें मन जीवन साथी का प्रतिबिंब देखता है। यह स्थान चंद्रमा को अनुभव कराता है कि जीवन सिर्फ अकेले चलने का नाम नहीं है। जीवन वह कला है जिसमें दो दिल मिलकर एक तालमेल बनाते हैं। चंद्र यहाँ यह सिखाता है कि सहयोग, समझ, संवाद और अपनापन, ये सब जीवन का मूल संगीत है। सप्तम भाव का महत्व हमारी सामाजिक यात्रा में अत्यंत गहरा है। मानो यह वह पुल है जो व्यक्ति को उसके भीतर से बाहर की दुनिया से जोड़ता है। चंद्रमा इस पुल पर रोशनी की तरह काम करता है, न तो तेज न तीखी, बल्कि ऐसी हल्की, मधुर और शांत रोशनी जो रिश्तों की राह में भावनाओं की गर्माहट जगाती है। 7वें भाव में चंद्रमा यह भी याद दिलाता है कि जीवन में हर व्यक्ति एक दूसरे की कहानी का हिस्सा है। कोई हमारी भावनाओं को समझने आता है, कोई हमें समझ देता है कि हम कौन है। संबंध हमारे व्यक्तित्व का विस्तार है और चंद्रमा उन रिश्तों में वह नरमी भरता है जिसके बिना कोई भी संबंध जीवित नहीं रह सकता। अंत में सप्तम भाव और चंद्रमा का मिलन एक ही संदेश देता है। रिश्ता वह है जिसमें पति पत्नी चंद्र के प्रकाश में एक दूसरे की आत्मा को पहचान सके और जीवन भर साथ चल सके। आइए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और जानते हैं हर राशि में सप्तम में चंद्र का फल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यदि आपका मेष लग्न होगा तो सप्तम में तुला राशि आएगी। चंद्र को हम तुला राशि में दिखाएंगे। जब मेष लग्न वाले की कुंडली में चंद्र सप्तम भाव में आता है तो वैवाहिक जीवन में मानो सुगंध मिल जाती है। आपका जीवन साथी सुंदर और फैशनेबल होगा। जातक विलासी होता है, वह अपनी पत्नी को सभी सुख सुविधा देता है। यह चंद्रमा रिश्ते में ऐसी मोहब्बत पैदा करता है कि छोटी सी मुस्कान से भी दिल पिघल जाता है। आप युवक हो या युवती, जीवन साथी रोमांटिक स्वभाव का होता है। आपका वैवाहिक जीवन सुखी बनेगा। स्थावर मिल्कियत और धन संपत्ति का सुख आपको अवश्य मिलेगा। लव मैरिज की शक्यता भी यहाँ रहेगी। यह चंद्रमा ऐसा जीवन साथी देता है जो आपको सिखाता है
प्रेम सिर्फ पाने का नहीं, दिल से महसूस करने का नाम है। यहाँ वैवाहिक जीवन दोनों का सफल बनता है। आप युवक हो या युवती, यदि आपकी कुंडली में वृषभ लग्न होगा तो सप्तम में चंद्र वृश्चिक राशि में बैठा होगा। यह चंद्र नीच का है, ऐसा आपको समझना है। इस चंद्र को हम सप्तम में आपको दिखा चुके हैं। वृश्चिक राशि अपने में कई रहस्य को समेटे हुए होती है। यहाँ प्यार भी गहरा और तकरार भी गहरी होती है। यह चंद्र रिश्तों को सतह नहीं, गहराइयों में लेकर जाता है। जीवन साथी दिल में समंदर की तरह भावनाएं लिए आता है। उसका हृदय यानी दिल बड़ा होता है। युवक थोड़ा स्वार्थी वृत्ति का और उग्र स्वभाव का होता है। वह अपने पराक्रम से जीवन में आगे बढ़ता है। यह योग मोहक चुंबकीय आकर्षण लाता है। दोनों एक दूसरे से बंधे रहते हैं। कभी कभी मन में तूफान उठ सकता है, पर इन तूफानों के बाद प्यार और भी गहरा और भी तगड़ा होकर लौटता है। यदि आप युवक हो या युवती, आपका मिथुन लग्न होगा तो सप्तम में चंद्र धनु राशि में बैठा होगा। यह चंद्रमा विवाह को यात्रा जैसी ताजगी देता है। दोनों का जीवन बहुत सुखी बनता है। पत्नी प्रेम करने वाली मिलती है। पति खुद भी सुंदर और प्रेम करने वाला होता है। विवाह में बोरियत की कोई जगह नहीं। उनके लिए हर दिन नया और हर रात नई रात होती है। रोज नई कहानी, हर रोज नया अनुभव होता है। दोनों की आपस की मीठी बातें, हंसी मजाक रिश्ते को रंगीन बनाते हैं। कभी कभी विचारों का टकराव होगा, लेकिन यह टकराव दोनों के रिश्तों को और गहरा बना देगा। जातक का घर नदी किनारे या समंदर के किनारे होने की संभावना होती है। पति धार्मिक होगा, लेकिन लव मैरिज की शक्यता यहाँ रहती है। आपका लग्न कर्क होगा तो सप्तम में चंद्र मकर राशि में बैठा होगा। यहां चंद्र लगने से आप युवक हो या युवती, या चंद्रमा एक ऐसा जीवन साथी लाता है जो आपके जीवन को स्थिरता के खूबसूरत खंभों पर टिका देता है। जीवन साथी गंभीर, जिम्मेदार और भरोसेमंद होता है, फिर भी वह खूबसूरत होता है। विदेश से या आपके घर से दूर का जीवन साथी आपको मिलता है। वह कम बोल सकता है, पर उसके कर्म उसका प्रेम बोलते हैं। यह योग ऐसा विवाह देता है जहां प्यार कम दिखता है, लेकिन बहुत गहराई से जीवन जिया जाता है। पति पत्नी एक दूसरे के साथ सदा वफादारी निभाते हैं। पति का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में यह भी कहा गया है कि कर्क लग्न वाले जातक जातिका का जीवन अंदर से दुखी होता है, जबकि बाहर से वह खुश होने का दिखावा करते हैं। आपका लग्न सिंह होगा तो सप्तम में कुंभ राशि में चंद्र बैठा होगा। चंद्र 12वें का मालिक इस कुंडली में बनकर आया है, इसलिए बीच में थोड़ा दुख आपको जीवन साथी से मिलता रहेगा। यह चंद्रमा आपको ऐसा जीवन साथी देता है जो थोड़ा अनोखा, थोड़ा अलग होता है, लेकिन दिल का बेहद सच्चा होता है। जीवन साथी खर्च ज्यादा करेगा,
दोनों का रिश्ता मित्रता से शुरू होता है और धीरे धीरे खूबसूरत फूल की तरह खिलता है। यहाँ पति पत्नी दोनों देखने में सुंदर होते हैं। पुरुष स्वतंत्रता प्रेमी होता है, वह अपने बलबूते पर जीवन में आगे बढ़ता है। दोनों को अपने अपने सपने चाहिए। यह एक ऐसे जीवन साथी होते हैं, अगर आप उन्हें उड़ने की आजादी दे तो वे आपके पास और भी गहरी मोहब्बत लेकर लौटते हैं। सच्चा प्रेम बंधन नहीं, आजादी में भी अपनापन ढूंढ लेता है। आपका लग्न कन्या होगा तो आपके सप्तम भाव में मीन राशि आएगी। हम इस चंद्र को मीन में सप्तम भाव में दिखा चुके हैं। यह चंद्र लाभेश है। आप युवक हो या युवती, यह चंद्र आपको शादी का संपूर्ण सुख देता है। पति पत्नी दोनों सुंदर और अच्छे स्वभाव के होते हैं। यह चंद्रमा रिश्तों को कीमती चीज की तरह सपनों की चादर में लपेट देता है। जीवन साथी भावुक, दिल से कोमल और आत्मा से जुड़ने वाला मिलता है। दोनों के बीच ऐसी नरमी होती है कि उसका एहसास भी दिल में हल्की ठंडक के झोंके की तरह उतरता है। कभी कभी दोनों में जरूरत से ज्यादा भावुकता आ जाती है, पर यही भावुकता रिश्ते को दिल और आत्मा का संगम बना देती है। यहाँ पति पत्नी के निकट रहना ज्यादा पसंद करता है। आपका लग्न तुला होगा तो आपके सप्तम भाव में मेष राशि आएगी। हम आपको सप्तम में चंद्र को दिखा चुके हैं। ऐसे पति पत्नी सुंदर होते हैं। जीवन साथी उग्र, साहसी और तुरंत फैसला लेने वाला होता है। रिश्ते में रोमांच भी होता है और आकर्षण भी। यह चंद्रमा विवाह में आग और पानी की कहानी को बता देता है। जैसे तेज हवा में भी जलती दीपक की लौ। पति पत्नी दोनों होशियार और चालाक होते हैं। यहाँ पति या पत्नी की मदद से भाग्योदय होता है। व्यापार के द्वारा पति या पत्नी को धन लाभ मिलता है। दोनों में जब प्यार होगा तो बहुत तेज होगा, जब गुस्सा होगा तो अचानक होगा। जिस रिश्ते में जुनून है वही जीवन में रोशनी भरता है। मंगल मेष का मालिक है जो आग है और चंद्र पानी है। रेलगाड़ी अग्नि के बिना नहीं चलती। यहाँ पति पत्नी की गाड़ी पटरी पर दौड़ती रहेगी, वैवाहिक जीवन चलता रहेगा। आपकी कुंडली में आपका वृश्चिक लग्न होगा तो सप्तम में चंद्र वृषभ राशि में उच्च का होगा। यह स्थिति सबसे सुंदर चंद्र की स्थितियों में से एक स्थिति मानी जाती है। चंद्र यहाँ भाग्येश बनकर सप्तम में आया है। जीवन साथी शांत, स्थिर, भरोसेमंद और प्रेम देने वाला मिलता है। इस चंद्र का युवक युवती को श्रेष्ठ फल मिलता है। वैवाहिक जीवन का संपूर्ण सुख मिलता है। दोनों पति पत्नी विलासी और रोमांटिक बनते हैं। रिश्ते में मिठास, सुरक्षा और अपनापन भरपूर रहता है। इस योग में विवाह ऐसा लगता है मानो किसी ने दोनों के जीवन में चंद्रमा की ठंडी चांदनी बिछा दी हो। यह योग वैवाहिक सुख का आनंद ऐसा देता है जो पति पत्नी को जीवन भर याद रहता है। आप युवक हो या युवती, आपका धनु लग्न होगा तो सप्तम में मिथुन राशि
में चंद्र मौजूद होगा। यह चंद्र अस्तमेश बनकर आया है। यहाँ युवक हो या युवती, दो शादी की शक्यता रहेगी। पति या पत्नी प्रेम करने वाला सुंदर मिलता है। यह चंद्रमा विवाह में खिलखिलाहट, मस्ती और बुद्धि की चमक भरता है। जीवन साथी हंसमुख, समझदार और बातों में जादू रखने वाला होता है। दोनों मिलकर जीवन को हल्के फुल्के अंदाज में जीते हैं। कभी कभी मन बदल सकता है, पर इसी परिवर्तन से रिश्ता ताजगी भरा रहता है। यह चंद्रमा रिश्ता बनाता है, जहां हंसी ही सबसे बड़ी दवा है। पति को लेखन कला और साहित्य में दिलचस्पी होती है, वह लेखक भी बन सकता है। आपका मकर लग्न होगा तो सप्तम में चंद्र कर्क राशि में स्वग्रही होगा। तो आप युवक हो या युवती, यह चंद्रमा आपके विवाह को आशीर्वाद देता है। जीवन साथी बहुत ही भावुक, देखभाल करने वाला और परिवार प्रिय होता है। वह आपके जीवन में ऐसी शांति लाता है जो किसी मंदिर की घंटियों की तरह भीतर तक उतरती है। विवाह में सुख, स्थिरता, प्रेम और अपनापन भरपूर मिलता है। लव मैरिज की शक्यता यहाँ बनती है। जिंदगी में अचानक लाभ मिलते रहेंगे। सामने वाला पात्र बहुत ही महत्वाकांक्षी मिलेगा, जो आपको सुखी करने की भावना रखेगा। पति पत्नी दोनों यहाँ सुखी बनते हैं। आप युवक हो या युवती, आपका कुंभ लग्न होगा तो सप्तम में चंद्र सिंह राशि में छठे का मालिक बनकर आया होता है। छठा भाव शत्रु का है। यह चंद्रमा जीवन साथी को चमकदार व्यक्तित्व देता है। आत्मविश्वासी, राजसी और प्रभावशाली रिश्ते में सम्मान और गरिमा बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर आप साथी को दिल से सम्मान दे तो वे आपके लिए हर कठिनाई में ढाल बन जाते हैं। यह विवाह चमकता है जैसे दिन में सूर्य और रात में चंद्रमा चमकते हो। फिर भी वैवाहिक जीवन खास सफल नहीं रहता। यहाँ चंद्र छठे का मालिक बनकर सप्तम में आया है, इसलिए डिवोर्स का भय रहता है। दो शादी का योग भी यहाँ बनता है। आप युवक हो या युवती, आपका मीन लग्न होगा तो सप्तम में चंद्र कन्या राशि में मौजूद होगा। यह चंद्र पंचम का मालिक बनकर आया है। पंचम भाव संतान का है, इसलिए संतान सुख में यह चंद्र बाधा उत्पन्न करेगा। विद्या अभ्यास का लाभ मिलेगा। यह चंद्रमा जो जीवन साथी को सरल, सेवाभावी और बहुत व्यवहारिक बनाता है। आप भावुक होंगे और जीवन साथी स्थिर। यही संतुलन रिश्ते को खूबसूरत रूप देता है। यह विवाह दिखने में शांत होता है, पर भीतर बेहद मजबूत, धरातल जैसा स्थिर होता है। इनका रिश्ता पवित्र और सच्चा होता है। सच्चा रिश्ता शोर नहीं करता, मगर जीवन भर साथ निभाता है। तो दोस्तों, आज हमने हर राशि में सप्तम में चंद्र का फल जाना। युवक युवती को सप्तम का चंद्र कैसा जीवन साथी देगा, इसे हमने समझा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, ताकि जो ज्योतिष सीखना चाहता है उस तक यह जानकारी पहुंच सके। और ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, इस बात को कभी न भूले। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।